हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा पाव केजी का चॉकलेट फ्लेवर का केक है और मैं प्रिस्टीन कंपनी का प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ। आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके नियर में मिले तो। आप घर पे भी प्रीमिक्स बना सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर आपको चाहिए तो वो भी विजिट कर सकते हैं। और इसमें मैं 2 लेयर करी थी और है ना, दोनों को ही अच्छे से ही शुगर सिरप से सोक करी हूँ। उसके लिए नॉर्मल सिंपल पानी लेना रहता है और 1 चम्मच है ना आप शुगर डाल देंगे और वो रख देंगे, मेल्ट हो जाएगा उसमें, फिर वही शुगर सिरप रहता है और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना रहता है। और व्हिपिंग क्रीम को भी ये रेडीमेड आता है, उसको लाके घर में खाली व्हिप करना रहता है और उसमें भी कुछ नहीं डालना रहता है। केक बनाने का प्रोसीजर क्या है, वो हाथ की सफाई है और सारे इंग्रेडिएंट्स रेडीमेड मिलते हैं, उसमें कुछ भी नहीं रहता है कि आपको मगजमारी करना है। तो अगर आपको केक बनाना सीखना है तो मेरा बोलना है कि आप शुरू में ना सारा रेडीमेड लेकर आइए। उससे क्या रहेगा कि जब केक का टेस्ट अच्छा रहेगा ना तो आपका बनाने में दिल लगेगा। अगर आप घर के प्रीमिक्स बनाएंगे तो कभी क्या होगा, बेक होगा, कभी नहीं होगा, आपको उतना प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब हम शुरू में बनाते हैं ना तो उतना परफेक्ट समझ में ही नहीं आता है। सारी चीज़ें देखो, सेम फॉलो करो, फिर भी मिस्टेक हो जाता है। तो इसके लिए रेडीमेड बेस्ट है सीखने के लिए, लेकिन घर का भी करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा लेयरिंग करके हो गया है, उसके बाद क्रम कोट करी हूँ और ये मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। और मैं हमेशा ही पाइपिंग बैग से ही भरकर करती हूँ। और ये जो केक मैं बना रही हूँ, इस दिन मैं 3 केक बनाई थी और तीनों पाव केजी का ही था। और एक केक में 160 रुपये का चार्ज करी हूँ, कभी कभी 150 का भी कर देती हूँ। लेकिन अगर आप यही केक एक साथ 1 केजी लेंगे तो मैं 550 से लेके 600 रुपया चार्ज करती हूँ। अगर आप कस्टमाइज केक बनाते हैं, अगर कोई डिज़ाइन कुछ अलग रहता है तो उसका चार्ज अलग रहता है। और ये इसकी है ना मैं फाइनल फिनिशिंग कर रही हूँ, लेकिन उतने अच्छे से मेरा ये हुआ भी नहीं था और मेरे पास टाइम भी नहीं था, उतना मैं ध्यान भी नहीं दी। क्योंकि है ना, जब केक एक साथ बनाओ और क्रीम सारा व्हिप कर दो ना तो उसमें थोड़े बबल से आ जाते हैं, तो इसमें भी मेरे आ गए थे और मैं है ना ये चीज़ ध्यान ही नहीं दी थी। लेकिन अगर आप केक बना रहे हैं ना तो आप इस चीज़ का ध्यान दो। आप है ना अपना जितना बनाना है उतना ही क्रीम बाहर रखो, उसके बाद है ना सारा क्रीम अंदर रख दो। उससे क्या रहेगा, ये बबल जैसा पड़ेगा ही नहीं। और इसकी फाइनल आइसिंग मैं अच्छे से ही करी हूँ, लेकिन है ना जितना है ना अच्छी क्रीम रहती है उससे करेंगे उतना परफेक्ट ये नहीं था मेरा। लेकिन उतनी दिक्कत नहीं थी क्योंकि मुझे पूरा गनाश से कवर करना था। लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों को कभी ऐसा रहे कि वाइट ही सरफेस रहेगा तो उसके लिए आपको अच्छा स्मूथ करना रहेगा। तो उसके लिए अगर आप फ्रिज में क्रीम रखे रहेंगे ना तो आपका क्रीम एकदम अच्छा रहेगा। उसके बाद अपने केक की फाइनलाइजिंग करें। और ये तो मेरा गनाश से कवर करना था, उतना दिक्कत नहीं था। आप लोग को दिख भी रहा होगा कि ये इसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी स्मूथ नहीं हुई है। तो इसके लिए आप लोगों से ऐसी गलती ना हो, इसके लिए मैं बता रही हूँ। और आप लोगों को अगर पूरा कवर करना रहे तो बहुत ज़्यादा गनाश मत डालें। शुरू में मैं डाल देती थी, फिर पूरा नीचे से साफ करना पड़ता था। आप है ना ऊपर थोड़ा डालें अच्छे से और फिर जो साइड में थोड़ा आएगा ना तो आप स्क्रीपर से घुमाएंगे ना तो हो जाएगा। अगर कम पड़े बाई चांस कि अगर नहीं कहीं कवर हो रहा है तो थोड़ा और चम्मच से डाल दें। और ये जो डिज़ाइन कस्टमर भेजे थे ना उसमें हार्ट शेप का ऊपर था, लेकिन मैं है ना एक नज़र देखी थी उसी हिसाब से बना रही थी। बाद में है ना जब मैं देखने के लिए गई कि अरे केक कैसा है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल एक है, मैं किसी के मोबाइल में सेंड कर देती हूँ कि बाद में मुझे दे देना। तो जब वो लोग के पास रहता है तो मैं ये जब मांगने गई कि मुझे देखूँ कि कैसा है, क्योंकि जब मैं केक बना रही थी तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि अरे ये केक का लुक थोड़ा अलग दिख रहा है, उसमें अलग था। तो वाकई में वो अलग था। पहली बात तो वो 1 केजी का केक था और ये पाव केजी का केक था। दूसरा है ना थोड़ा मैं ध्यान नहीं दी, नीचे के साइड में इतना ज़्यादा वाइट नहीं था। और वो पार्ट है ना मेरा रिकॉर्ड तो करी थी पर पता नहीं कहाँ मिस हो गया, कैसे मिस्टेक हुआ मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। और ये इतना ही रिकॉर्ड करी, उसके बाद वो दूसरा पार्ट मुझे मिल ही नहीं रहा है और मुझे ये वीडियो अपलोड करना है। तो इसके लिए मैं अफसोस के साथ बोल रही हूँ, लेकिन इसका फाइनल लुक दिखाई हूँ, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। इसमें मैं 3 टाइप का नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, बड़ा, उससे छोटा, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही टाइप का था। ये है उसका फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मुझे तो ये डिज़ाइन यूनिक लगी, आप लोगों को लगी कि नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। इसीलिए मैं इसकी डिज़ाइन अच्छे से ही आप लोगों को दिखाई हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।